हेलो शार्क्स, मैं हूं अविनाश और मैं हूं शैंकी। आज हम आपको हमारी लव स्टोरी सुनाना चाहते हैं। हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होती है प्रपोजल एंड रिजेक्शन से, बट फाइनली एक दिन लड़की मान गई एंड वो हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज था। हम एक दूसरे को सरप्राइजेस देते थे, डेट्स पर जाते थे एंड रोमांस वाज वेरी हाई। एंड 2 साल के बाद में हमारी शादी हो गई एंड वी वर ऑन क्लाउड 9। हनीमून पीरियड काफी लंबा चला, हॉलीडेज, सरप्राइजेस, सब कुछ था। इंटीमेसी वाज गुड। इन शॉर्ट, लाइफ में काफी शरारत थी। लेकिन उसके बाद हमारे साथ वही हुआ जो मोस्टली सभी के साथ होता है। लाइफ बिजी हो गई, मोबाइल पार्टनर से ज्यादा टाइम लेने लग गया, कडल्स की जगह बेड पे बीच में अब पिलोज आने लग गए। इन शॉर्ट, लाइफ में दूरियां आने लग गई। देन वी रियलाइज कि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती। वी नीड सम एक्साइटमेंट, रोमांस बैक इन आवर लाइफ्स। और यहाँ शुरुआत हुई शरारत की। शरारत एक बेडरूम फैशन ब्रांड है जो कपल्स की मोनोटोनस बेडरूम लाइफ में थोड़ा फन एंड स्पाइस लेके आता है। इसके अंदर हम बेडरूम वेयर की काफी वाइड असॉर्टमेंट रखते हैं, जैसे कि बेबी डॉल ड्रेसेस, टेडीज, रोल प्ले कॉस्ट्यूम्स, गाउन्स, गिफ्ट हैम्पर्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स एंड लाउंज वेयर। हमारा मानना है कि अगर आप अपनी आउटडोर डेट्स के लिए इतने रेडी हो सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर योर बेडरूम डेट्स। हम अब तक 2 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। हमारा ब्रांड आज इंडिया की लीडिंग मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है। उसके अलावा हम अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं एंड रिसेंटली हम लोगों ने अपने ऑफलाइन काउंटर्स भी लॉन्च करे। हम चाहते हैं कि कपल्स का हनीमून फेज कभी भी खत्म ना हो। हमारा विजन है इंडिया का नंबर 1 बेडरूम फैशन डेस्टिनेशन बनना, जिसके लिए हम आपसे चाहते हैं आपके शरारती ब्रेन्स and 60 lakh rupees for 2% of equity. शरारत, be naughty, be happy. आपकी शादी को कितने साल हो गए? हम 2015 में हुई थी। तो 8 साल में ही शरारत खत्म हो गई। तो शरारत तो हम लोगों ने मतलब 2020 में चालू कर ली थी। पोस्ट कोविड एसेंशियली वी लॉन्च दिस वर्जन ऑफ शरारत। You are calling it bedroom fashion. मैंने आज तक वो टर्म सुना नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। आपकी इन्वेंशन है कि ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? People call it intimate wear or a night wear. We thought let's make it more exciting and try to own this word bedroom wear. Night wear, there is a very sexy night wear, like, role play costumes, teddies, all those things. And then you have your day-to-day regular lounge wear brand, जो थोड़ा सा repeative वाला customer है. This intimate bedroom is more aspirational. लोग रोज नहीं खरीदते. Can we That's show it. products to you? Please. I like the fact कि आपका जो लेस है it's very soft. Yes. Yes. अब बहुत सारे लेस बहुत सिंथेटिक फील होते हैं. Correct. And at least for the woman it feels terrible on her skin. Even though यहाँ आपका सिंथेटिक मटेरियल है, यहाँ कॉटन है and soft है at the bottom. Absolutely. So I think ये जो आपने attention to detail किया है, that's very nice. कार्ड्स का क्या है? एक्ट लाइक योर पार्टनर इन बेड। ये क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं लोग? So ये एक्चुअली आपने जो लिया इट्स अ हैम्पर। ये हैम्पर हम लोग बेचते हैं जो पूरा क्यूरेट होके बनता है। इसमें आपका कुछ ड्रेसेस भी डाल सकते हैं एंड वी हैव फ्यू गेम्स लाइक कपल्स के लिए गेम्स है जो वो अपने इंटीमेट टाइम्स में इस गेम्स को प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए अनुपम आपके पार्टनर है। मेरे नहीं है कोई पार्टनर, मुझे नहीं चाहिए। Only for the show. मुझे ये पार्टनर मैं नहीं। अभी आउट हो जाऊंगा। Would you rather go wild or go mild? रितेश, रितेश आप आंसर न्यूली वेड है ना, परफेक्ट कस्टमर है हमारे लिए। आंसर करो रितेश। वो तो जिनको बताना है उन्हें बताएंगे ना। इन्हें शर्म आ रही है। इसको पढ़ते भी नॉर्मल है या tell one thing. तो वो देखिए आप कितने शरारती हो उस पर डिपेंड करता है। Would you ये बहुत ही गंदा है। Give a 5-minute lap dance to तो यहाँ पे भी कुछ ये उसको शर्म इतनी आ रही है, पूछने नहीं दे रहा। आपके कस्टमर बेस कौन है प्राइमरीली? प्राइमरली हम लोग अपने मिलेनियल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 45 एंड हम लोग मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को एसेंशियली टारगेट करना चाहते हैं। मिडिल क्लास को एस्पिरेशन है, ऑप्शंस नहीं है। तो इसका प्राइस क्या होगा फॉर मिडिल क्लास? मैम दिस इज 799। That's very good for 799.
वी वांट कि लेट देम ट्राई देम आउट. वी हैव सम प्रीमियम हैम्पर्स ऑल्सो, वेडिंग और वो सब कुछ है, बट वो हम चाहते हैं कि एक बार वो शरारत एक एक्सपीरियंस कर ले, उसके बाद में दे गो फॉर अ लार्जर थिंग. और आपके ज्यादा कस्टमर्स मेल हैं जो वुमेन के लिए गिफ्ट कर रहे हैं या फिर वुमेन हैं जो अपने आप से आकर के चूज कर रही हैं? हमारे 60% बायर विमेन है एंड 40% बायर मेल. आपका जो कैटेगरी पॉपुलर है वो नाइट वेयर टाइप का या नॉटी टाइप का ज्यादा पॉपुलर है? हम लोगों ने इंटीमेट वेयर हमारा लास्ट ईयर लॉन्च करा अराउंड 15 मंथ्स बैक, एंड इसका हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 35% ऑफ द बिजनेस आ चुका है. एंड द बेस्ट पार्ट इट कि ये बिकॉज इट्स इंक्लूड्स अ हाइजीन आइटम, इट्स अ नॉन रिटर्नेबल आइटम बाय पॉलिसी एंड हाइजीन, तो नेट मार्जिन इसका ऑलवेज बेटर होता है देन द रेगुलर लॉन्च. Are role play costumes popular in India? How much do you sell? इट्स लाइक कैचिंग अप, नॉट एवरीवन इज अवेयर. Well, as a percentage of total sales कितना ये role play costumes में है? 3 to 5% के बीच में इसका रेंज का. मेन स्ट्रीम नहीं है अभी ये. इसके अंदर थोड़ा सा ये एक चैलेंज रहता है कि पीपल आर नॉट सो कंफर्टेबल शेयरिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड द बेडरूम. तो कंज्यूमर इनसाइट्स को लेके थोड़ा सा हमें चैलेंज रहता है, बट द आइडिया इज कि लाइफ रोमांटिक रहनी चाहिए. आपको लगता है इससे लाइफ में रोमांस बना रहता है और इट इज टू गिमिकी? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में तो ये नई चीज है, वेस्ट में यूएस में बहुत सालों से, बिल्कुल लेकिन डिवोर्स रेट्स वहां सबसे ऊंचा है. ट्रू. तो आपको लगता है रियली इट डज समथिंग फॉर द रिलेशनशिप? सर हमारा मानना है कि दिस इज जस्ट अ मीन, अंडरलाइन मैसेज है कि कपल्स का रोमांस बनाना चाहिए. हो सकता है आपको रोमांटिक एक डेट पे जाने पे, हॉलीडे पे जाने पे, या फिर एक अच्छी डिनर लाइट पे करने उससे मिल जाता है. हम कपल्स को ऑप्शंस देना चाहते हैं. अब उसके अंदर सर जो आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल, इट्स सो गुड कि इंडिया में अब इंटरनेशनली जो काफ़ी ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आने लगे हैं. ओवरऑल एक कैटेगरी ग्रोथ करने लगी है. ब्रांड्स लाइक हंकी मोलर, विक्टोरिया सीक्रेट, लावी एंड रोज, ये सब इंडिया में एंटर कर चुके हैं. लेकिन वो तो काफी फोकस नाइटवेयर और लॉन्जरे पे करते हैं ना. Right. आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा, जैसे I'll give you an example, ये जो प्रोडक्ट है इसमें वेरिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं है. ट्रू. क्वालिटी इसकी बहुत फीकी है, राइट? दिस इज, इसका बो निकल गया, फैब्रिक्स एंड ऑल दैट, इट इज फंडामेंटली फॉर टिटिलेशन, आई अंडरस्टैंड. राइट? इट इज नॉट फॉर वेयरिंग. तो वो अलग कैटेगरी हो गई. दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ आवर्स. आपने नहीं कहा कि 30% इसका बिक रहा? नो नो, आई सेड 3%. 3% is costume, 35% is innerwear. One second, and the rest of it? Rest is normal night wear type. नाइट वेयर, लाउंज वेयर, दो आइटम्स. जो लाउंज वेयर, ये जो हैंगर्स पे, that is about 65%. 3% is only naughty. या दिस इज द. Okay. ये जो कपड़े हैं, प्रिंट्स हैं, इस तरीके की ड्रेसेस तो किसी भी ओजरी शॉप में जयपुर में मिल जाएंगे आप निकलोगे तो व्हाट इज यूनिक अबाउट इट? बिकॉज जिसमें हम पोजीशन कर रहे हैं शरारत को, वो काफी कमोडिटाइज्ड मार्केट है. रोल प्ले वाले जो आपका बिजनेस ही बहुत छोटा है, यानी कि डिमांड ही बहुत कम है उसकी. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? तो अब देखिए इसके अंदर मोट में क्या हो गया कि प्रोडक्ट फीचर में, जैसे कि नॉर्मली ये सारे आइटम्स है ना मार्केट में वन साइज आइटम मिलते हैं, लाइक अ फ्री साइज आइटम. हम लोग इसको स्पेशली 4 साइजेस के अंदर बनाते हैं, काफी कलर वेराइटी रखते हैं. दैट्स वन पार्ट. सेकंड जो एज अ ब्रांड हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ एक्सपीरियंशियल ब्रांड. जो आपने हैम्पर्स देखे, उस तरह कुछ कुछ एक्टिविटीज देखे, पर वो मेन स्ट्रीम मेन बिजनेस बना नहीं है, राइट? तो देखिए इसलिए हम लोग भी हमारी पोजीशनिंग कम्युनिटी सेगमेंट में नहीं ले रहे हैं. हम लोग, हमारी पोजीशनिंग वेरी क्लियर है कि हम लोग वी आर वांट टू नोन फॉर दिस थिंग. उस वो बिजनेस हमारे लिए इसलिए हेल्प करता है कि वो हमारा मतलब है ना रिपीट बिजनेस के लिए, डे टू डे के लिए, वो सब के लिए हेल्प करता है. इसके थ्रू एस्पिरेशनल हमारे से लोग कनेक्ट करेंगे, बट बाद में मुझको उसको और भी चीजें सेल करनी है. नाम आपने रखा है वो हिंदी है, तो ये हाँ जी. अपना पैन इंडिया इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं. Sure. उसके हिसाब से आपने सोचा कभी कि नाम शरारत विल बी ओनली नॉर्थ इंडिया प्राइमरली स्पेसिफिक, Sure. और साउथ तो पूरा में हो जाएगा, ग्लोबली भी मिस कर जाओगे इस ब्रांड नेम से? तो ऐसा नाम रखना जिसमें, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट नाम रखा, तो इट काइंड ऑफ हैज दैट नॉटीनेस इन अ वे, राइट? So didn't you think about the brand name itself कि ये जो नाम है इतना स्केलेबल या नहीं रहेगा अगर आपका विजन बड़ा होगा तो? मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही हुई है नेम. आई अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज एज अ बैरियर में आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग नहीं समझ में आए, बट आजकल काफी हिंदी लैंग्वेज मेन स्ट्रीम हो गई है. शार्क टैंक भी आज इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस होते बावजूद भी सब हो रहा है. अविनाश, ये आपने कैसे किया? मुझे इस आपसे सीखना है. अरे सर प्लीज, हम आपसे सीखने आए हैं. मुझे आपसे ये सीखना है कि बीवी के होते हुए सिर्फ आप कैसे बात करो. हाँ, वही मेरे से तो नहीं होता I है. think we're thinking alike. मैडम की शेयर होल्डिंग ज्यादा है मुझसे, तो मैं तो उसके लिए एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने उसने सारी ड्यूटी क्लियर कर दी इसी थी. काम पे रखा ये है. काम आपको बोलना है. हाउ क्यूट. कितने हैं आपकी शेयर होल्डिंग मैम मेरी 47% है. और आपका इक्विटी? मेरा 32% है. तो मतलब कोई इन्वेस्टर है ऑलरेडी?
कितना पैसा डाला है? ईयर एंड हाफ बैक एक राउंड करा था छोटा सा, और 10 CR की वैल्यूएशन पे 75 लाख, तो उस टाइम पे हमारा 11% डाइल्यूशन करा था हम लोगों ने। 11% थोड़ी 7.5% हुआ। नहीं, थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स में एडवाइसरी प्लस तो क्लियर बता दे भाई प्लीज। मतलब हम लोगों ने एडवाइसरी इशू करा था। और जैसे भी दिया आपने, वैल्यूएशन तो 7 करोड़ हुआ। और अभी हमारा एंजल राउंड ऑनगोइंग है, वो हम लोगों ने कन्वर्टेबल नोट पे करा है। करा है मतलब हो गया राउंड। 50 लाख का क्लोजर होके मनी इन द अकाउंट आ चुका है। तो 50 लाख का रेस किया आपने, इसी धनतेरस पे हमारा क्लोजर होके मनी इन द बैंक अकाउंट। और क्या टर्म्स क्या हैं आपके? तो हम लोगों ने कन्वर्टेबल पे करा है। इसके अंदर 18 का हमारा फ्लोर था एंड 25 CR का कैप है। जो वैल्यूएशन यहाँ लेके आओ 30 करोड़ का लाए हो, जो आपका कैप है उसके भी ऊपर, ऐसा क्यों? तो बेसिकली हम लोग अब प्राइस राउंड करना चाह रहे हैं। शार्क टैंक नॉर्मली प्राइसिंग राउंड नहीं होता है, इट्स मोर इट शुड बी पोजीशन डिफरेंट। अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, आपको उससे नजरिए से आना चाहिए। और रिपीट रेट कितना है आपका? 20% है। सेल्स बता दीजिए जरा। हाँ जी। पोस्ट कोविड जब बिल्कुल हम लोगों ने ग्राउंड सब बिल्ड करा, दैट वाज अराउंड 1.2 CR था। उसके नेक्स्ट ईयर वी डिड अबाउट लाइक 2.3 CR एंड लास्ट ईयर नेट सेल हैज बीन अराउंड 3.3 CR एंड ये साल का प्रोजेक्शन हमारा अराउंड 2 CR काइंड ऑफ डन हो चुका है एंड नाउ वी हैव सम फंडिंग इन प्लेस एंड ये वेडिंग सीजन में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ती है, तो अराउंड 4.5 CR का इज द प्रोजेक्टेड व्हाट शुड बी डूइंग इन दिस ईयर। लास्ट मंथ कितना सेल्स किया आपने? 27 लाख। और आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर एंड लास्ट मंथ? लास्ट ईयर हम लोगों ने फंड रेज करने के बाद में थोड़े काफी नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो देयर वाज सम बर्न। अराउंड 50 लाख का हमारे लास्ट ईयर के अंदर लॉस रहा था। जो इस साल हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट कॉन्शियस ज्यादा हुए, तो बर्न हम लोगों ने उसको महीने का अराउंड 2-2.25 लाख पे लेके तो आए। लास्ट मंथ आपने 2 लाख रुपया लूज किया। करेक्ट। यार मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही, मुझे ब्रांड में भी थोड़ा दम नहीं लग रहा। यू कुड हैव मेड इट मोर नॉटियर और Sure. कुछ पोजीशनिंग अच्छी कर सकते थे। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। एक ही बात की दाद दे सकता हूँ मैं, आपकी दृढ़ता की। आप लगे हुए हो। श्योर। बिसाइड्स दैट मुझे कोई कैटेगरी समझ नहीं आ रही। ओके। बस लॉन्जरे एक रिपीट यूजेज वाली कैटेगरी है और एक हाई ब्रांड लॉयल्टी वाली कैटेगरी। आई अंडरस्टैंड। तभी जाके कस्टमर्स बनते हैं, तभी जाके धंधा बनता है। आप ऐसा धंधा कर रहे हो जहां पर आज शरारत है, कल नॉटी है, इसको फर्क नहीं पड़ता और आप उसी को पोजीशन कर रहे हो। Sure. बाकी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मैं उठ के वहां गया भी था देखने के लिए, इसमें कफ्तान्स है, कॉट कॉट सेट्स सेट्स हैं। है। कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है। हर बाजार में, हर शहर में, सब जगह मिलता है। तो आज आपके पास बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त। डोंट सी व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। श्योर, नो प्रॉब्लम। आपकी एकदम एस्ट्रोनॉमिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रही? एक तो देखिए हम लोगों ने वेबसाइट लास्ट ईयर से स्टार्ट करा है। दूसरा क्या है कि अभी हमारी टीम भी काफी छोटी है, मतलब इंक्लूडिंग अस इज जस्ट 8 मेंबर्स टीम जो हमारे इसके अंदर है। तो हमें एक राइट तो टीम बिल्ड करनी है एंड दूसरा हम लोग मार्केटिंग स्पेंड है ना अभी लिमिटेड कर पा रहे हैं, जो वेबसाइट वगैरह पे एंड ऑल दैट। नाउ वी आर श्योर कि यहाँ से हम लोग स्केल अप करें। इससे पहले कैपिटल हैव बीन वेरी लिमिटेड टू स्पेंड ऑन ऑल दिस थिंग्स। मुझे इस सेगमेंट में इंटरेस्ट था इनिशियली, द रीजन बीइंग कि यू नो वुमेन इन दिस कंट्री अपने खुद के प्लेजर के बारे में बात करने से हिचकिचाती हैं, खुद पे स्पेंड करने के लिए दे डोंट रियली प्रायोरिटाइज, राइट? तो मुझे लगा दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो ग्रो होगा। बट आई टेल यू व्हाट माय प्रॉब्लम विद शरारत है। आई थिंक आपका बिजनेस स्केल इसलिए नहीं हो रहा है 3 साल, इज बिकॉज आपके कंपेटिटर्स का पोजिशनिंग इज बेटर देन योर्स। आई थिंक अगर आप आपके पोजिशनिंग पे थोड़ा काम करेंगे, शरारत हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट फॉर टुडे आई एम आउट। थैंक यू Thank फॉर योर you. फीडबैक। स्टार्टअप्स में ना 3 चीजें से उनका बिजनेस बनता है, कस्टमर, कस्टमर और कस्टमर। जी। तो आपने जब शुरू में कहा 2 लाख कस्टमर है आपके, मैं उससे बहुत एक्साइटेड था। ओके। तो मुझे लगा आपने कुछ फिगर आउट कर लिया है जो मुझे सीखने की जरूरत है, जिससे कि मैं आपके बिजनेस में जुड़ सकूं। ओके। पर मुझे दूसरी तरफ एक और चीज जब मैंने सुना, तब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ काम करना बाकी है। जो आपका 20% का रिपीट रेट है, वो मुझे लगता है कम है इस कैटेगरी में। मुझे लगता है कि आप रिपीट रेट को एक मेट्रिक की तरह लाइक अ हॉक ट्रैक करिए, जिससे आप समझ पाएंगे आपका यूनिक राइट टू विन क्या है। क्योंकि आज आप वो फिगर आउट नहीं कर पाए, उस कारण से आज मैं आउट हूँ। बट आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख मैं बाहर हूँ, रीजन बताता हूँ। इतना कमोडिटाइज बिजनेस होता है ना, तो ब्रांड क्रिएशन बहुत क्रिटिकल काम हो जाता है। श्योर। तो अभी अपनी ब्रांड बनी नहीं, ऐसी कैटेगरी में फिर ब्रांड बनाने पे काम करो। और उसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि अभी अपन लोगों ने ज़्यादा डेप्थ दी है सोचने की।
और कई सारी डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनी है इंडिया में। मुझे लगता है आप उनसे इंस्पायर होकर देखो कि कैसे आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। आज मैं बाहर हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है। Thank you so much. Thank you. बाय गाइस। Bye. चलिए, many best टेक केयर, wishes. थैंक्स।